तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से छोड़ के गए थे। प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में बना के दिखाया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रतिबिंब दो प्रकार के पढ़ेंगे, आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। यानी देखिए बोर्ड पर आप लोग लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। देखिए एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखिए, हमने दो प्रकार के प्रतिबिंब पढ़ेंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एवं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? देखिए हम बताए थे आपको कि प्रतिबिंब की परिभाषा कि प्रकाश यदि किसी वस्तु से आएगा और परिवर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा तो वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब जब हम लोग पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जो किरण है वो जहाँ वास्तव में मिलेगी उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और परिवर्तन अपवर्तन के बाद किरण वास्तव में नहीं बल्कि मिलती हुई केवल प्रतीत होगी उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे आपको दिखाया गया था समतल दर्पण में कि मिल नहीं रही थी, वास्तव में नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको पीछे बढ़ा के हम लोग मिलाए थे और उसको दिखाया गया था। यही है इसका परिभाषा। देखिए आपको ये 10th क्लास में इसका अंतर भी पूछता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो एक अंतर तो देखिए, जब भी आप अंतर लिखो तो सबसे पहला बात ध्यान रखिए कि अंतर में सबसे मोस्ट आपको जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला अंतर आप उसका परिभाषा लिख दो। सबसे बड़ा अंतर वही है और सबसे बढ़िया अंतर, क्योंकि उसको से अच्छा कोई अंतर आप हो ही नहीं सकता। तो पहला तो एक है परिभाषा हो गया जो आपको बताएं। अब वीडियो के पीछे जाओ और देखो कि ये आप प्रकाश की किरण किसी वस्तु से आए, किसी वस्तु से आते ही प्रकाश की किरण परिवर्तन अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तव में न मिलकर केवल मिलती हुई प्रतीत होगी तो वो आपको क्या कहलाएगी? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगी, है कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत आप जानो। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, देख लो बोर्ड पर, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो आपको उल्टा बनेगा। क्या बनेगा जी? उल्टा बनेगा। याद रखना आपको, वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनता है, याद रखिए। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये आपको दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर तो वही परिभाषा, और दूसरा अंतर में आप देख लो कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, और एक अंतर आप और आगे बढ़ो तो आभासी जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, पर्दा पर उतारा जा सकता है, इसको पर्दा पर उतारा जा सकता है कि? और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। क्या बोले? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। और देखो दर्पण की बात किया जाए ना, दर्पण की, तो वास्तविक प्रतिबिंब में आप एक बात और कर सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा? आगे। दर्पण की बात जहां हो रहा है कि नहीं, आगे तो आपको समझाया जाएगा, लेकिन जब दर्पण की बात करेंगे तो जो आपको वास्तविक प्रतिबिंब होगा दर्पण के कहाँ बनेगा जी? आगे बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के
पीछे बनता है कि नहीं, वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये आपको इसका अंतर हो गया। और आपको प्रतिबिंब भी आप पढ़ लिए दो प्रकार की, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। देखिए एक आगे जो आपको है वहाँ से आपको 10th क्लास की अच्छा जो है, जो अच्छा माना जाता है आपको सबको, ऐसे जो भी अभी तक चल रहा था सब ठीक ही है, लेकिन यहाँ से आपको अच्छा तरह से जो फिजिक्स है वो चालू होगा। प्रकाश की जो मेन चीज़ है आपको अब यहाँ से स्टार्ट होगा, इसको आगे से। अब देखो यार, आप इस वीडियो को शेयर करो और देखो। देखो यदि यूट्यूब ही केवल थंबनेल बोलते उसको, और दिखावा पर यदि ये करता हो, प्रमोशन करता हो, तो यूट्यूब को भी गलत है। फिर टैलेंट नहीं आदमी की पहचान में आवेगा। और आप लोग की भी ये गलत है, केवल दिखावा दिखा दिया। आप इस वीडियो को देख लो, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ी है, आपको तो पढ़ना ही है। तो आप इस वीडियो को देखो, या फिर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है इसका वहाँ आप भेजो। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा गोलीय दर्पण। क्या होगा जी? गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण। क्या होगा? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर होगा, है कि नहीं? गोलीय दर्पण होगा। अब चलिए, गोलीय दर्पण आखिर किसको कहते हैं? तो वैसा पृष्ठ या जिसका पृष्ठ जो हो वो गोल हो। क्या हो जी? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ हो, प्रवर्तक यानी जहां से, अब दर्पण की बात हो तो एक साइड तो रचित होगा ही। दर्पण के जहां बात होगा आप याद रखना कि एक साइड तो रचित होगा ही, है कि नहीं? एक साइड तो रचित होना ही है। अब यहाँ गोलीय दर्पण आ रहा है, समतल दर्पण तो सीधा दर्पण होता है, और गोलीय दर्पण आएगा तो अगर जो परावर्तक पृष्ठ है यानी जिसपे प्रकाश टकरेगी, टकरनी है दर्पण में तो केवल परावर्तन ही हो सकता है, क्योंकि एक साइड आपको रचित रहता है। तो आपको गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। ये आपको दो प्रकार के पढ़ना है। एक पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है कि नहीं? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ये दो चीज पढ़ेंगे हम लोग। अवतल दर्पण पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण समझ में आ गया आपको? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ होगा वो गोल हो, उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण क्या प्रकार के पढ़ेंगे? दो प्रकार के पढ़ेंगे अभी फिलहाल, 10th में इतना ही आवश्यकता है। एक अवतल दर्पण पढ़ेंगे, एक उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा होता तो शायद आप लोग न देख पाते हो, इसलिए मुझे कुछ फास्ट करना पड़ रहा, और कुछ कम टॉपिक पर हम आपको बता देंगे। कम टॉपिक लेके चलेंगे अभी, क्योंकि पता है आप लोग वीडियो अच्छा से नहीं देख पा रहे और नहीं शेयर भी नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण है, मेन रीजन क्या है वो आप ही जानो। अब यूट्यूब पर केवल थंबनेल और दिखावा तो भाई अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उतना सुविधा है नहीं मेरे पास, और बाकी आप समझो। चलिए, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होगा? दो प्रकार के होगा, एक अवतल दर्पण होगा, एक उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण किसको कहेंगे? अब अवतल दर्पण की बात आ रहा है तो ये भी गोलीय दर्पण के प्रकार है। जाहिर सी बात है कि इसका भी प्रवर्तक पृष्ठ गोल होगा, लेकिन किस तरह की गोल होगा भाई? तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा अवतल, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है जहां आपको किरण टकरने वाली है वो धंसा रहेगा, किसका? अवतल के। और उत्तल के जो परावर्तक पृष्ठ है जहां पे किरण टकरने वाली है वो उभरा सा रहेगा। क्या रहेगा जी? उभरा। और अवतल धंसा रहेगा। चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए,
जवाब देख लो। ठीक है, ये देखो। और उत्तल की क्या रहेगा, आपको उभरा रहेगा। ठीक, ये देखो इस तरह से। इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोल है कि नहीं, इसका भी परावर्तक पृष्ठ गोल है, लेकिन दोनों में किस तरह के अंतर है जी। तो अवतल दर्पण के जो गोलीय पृष्ठ है वो आपको सॉरी जो परावर्तक पृष्ठ है ये आपको परावर्तक पृष्ठ कहलाती है, जिसपे आपको किरण टकरता है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये इसका ये कह लो प्रवर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, अवतल और उत्तल। एक का जिसका जो आपको है प्रवर्तक पृष्ठ धंसा हो वो आपको अवतल दर्पण कहलाएगा, और एक वो जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो उभरा हो वो आपको क्या कहलाएगा जी, वो आपको कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो चलो इसको आप रिवीजन करो और उस तरह के लेखन के पास भेजो जिसको इसका ज़्यादा खास जरूरी है। आप यदि इंटर BA पास हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो मेरे लायक नहीं है तो आप किसी और के पास भेजो, लेकिन भेजो जरूर, ठीक है। और हम कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू, आज की क्लास इतने ही, फिर देखेंगे अगला बार।